Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 4th of class 11 biology, phylum Hemichordata. So let us start the topic. Phylum Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata. Means phylum Hemichordata को considered किया गया है कैसे? As a subphylum. किसके अंडर में किया गया है? phylum Chordata के अंडर में. But now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. लेकिन इस टाइम में अगर हम देखें तो हेमिकॉर्डेटा को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया है किसके अंडर में? नॉन कॉर्डेटा फाइलम के अंडर में. हेमिकॉर्डेटा हैव अ rudimentary स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड. ठीक है, हेमिकॉर्डेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो रूडिमेंट्री होता है. ठीक, रूडिमेंट्री तो होता है कॉलर रीजन में होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं. अब स्टोमोकॉर्ड क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा में ट्रू नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है. ट्रू नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट बट बक्कल डाइवर्टिकुलम इज प्रेजेंट. उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है इन प्रो ओवल रीजन में, जिसको क्या नाम दे दिया गया है? स्टोमोकॉर्ड. मीन्स वही बक्कल डाइवर्टिकुलम को ही स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है. ठीक है, जिसका सिमिलर मीन्स वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिमिलर होता है? नोटोकॉर्ड से सिमिलर होता है. ठीक, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स. मतलब ये जो फाइलम होता है उसके जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स की तरह होते हैं. विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है. जो किस किस चीज़ों से कंपोज्ड होती है? इनकी बॉडी कंपोज्ड होती है एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक. इन तीनों चीज़ों से कंसिस्ट होती है इनकी बॉडी. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है. रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स. रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है. एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड. मीन्स अब देखो मेन पॉइंट क्या है, इनका मेन फीचर ये है कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन इनका जो होता है वो क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है. टॉप पोर्शन प्रोबोसिस है जिसके थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है. ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल में ब्लैनोग्लॉसस है और सैकोग्लॉसस है. ब्लैनोग्लॉसस क्या होता है? ब्लैनोग्लॉसस एक कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा आपका कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. ठीक है, मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से, उनका फंडामेंटल कैरेक्टराइज्ड किस चीज़ से होते हैं? कैसे होते हैं कि उनमें प्रेजेंस होती है किसकी? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है. डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है और पेयर्ड पैरेंगियल्स गिल स्लिट्स होती हैं. ठीक है, दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. सिलोमेट होता है विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉट ऑर्गन. ठीक है, दे पॉजेज ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें क्या होता है? एक पोस्ट एनल टेल होती है और क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें. नोट दिस पॉइंट. अब देखो यहाँ क्या दिया, कंपैरिजन दिया गया है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या डिफरेंस होती हैं? फर्स्ट आपका है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स. मीन्स कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंट होते हैं, और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है. फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है. जबकि अगर बात करें नॉन कॉर्डेट्स की तो उसमें वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है. इसमें सिंगल, इसमें डबल. ओके. फेरेंक्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स. फेरेंक्स जो होते हैं वो किस चीज़ से परफोरेटेड होते हैं? गिल्स स्लिट से. और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स अब्सेंट होता है. हार्ट इज़ वेंट्रल. कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होगा और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल होगा जब हार्ट पाया जाएगा तब, इफ़ प्रेजेंट.
ठीक है, जब इसमें प्रेजेंट होगा तो हार्ट डॉर्सल होगा, अदरवाइज नहीं। कॉर्डेट्स में ए पोस्ट एनल पार्ट टेल, मीन्स पोस्ट एनल पार्ट क्या है, टेल है, वो प्रेजेंट होता है। नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट होता है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा जो है वो 3 सब फाइला में डिवाइड है। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये हो गए इनके 3 फाइलम्स, 3 फाइला। ठीक है, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्स टू एज अ प्रोटोकॉर्डेट्स। मीन्स बात करें अगर हम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की, तो ये दोनों फाइलम जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मीन्स ये बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कब, ओनली इन लार्वल टेल, सिर्फ लार्वल टेल में। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट दियर लाइफ। मीन्स कि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से लेकर टेल तक, उनकी पूरी लाइफ, मीन्स पूरी लाइफ ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल टाइम में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, यूरोकॉर्डेटा में आपका है एसिडिया सल्फा डोलियोलम। आप ट्रिक लर्न कर सकते हो, उदास, उदास से क्या होगा, यू फॉर हो जाएगा यूरोकॉर्डेट, डैश। ठीक है, यू डैश, यू फॉर हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, डैश डी फॉर हो जाएगा डोलियोलम, ए फॉर हो जाएगा एसिडिया, एस फॉर हो जाएगा सल्फा। ठीक है, अब सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, एम्फोकियस और लैंसीलेट सॉरी। The members of subphylum vertebrates possess notochord during the embryonic period. मीन्स सबफाइलम के जो मेंबर हैं उनमें वर्टिब्रेट्स का पॉज होता है। वर्टिब्रेट्स पॉजेज नोटोकॉर्ड, मीन्स कि वर्टिब्रेट पॉज कब करता है नोटोकॉर्ड को, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड टाइम में ही पॉजेज करेगा नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रेट। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलिजिनियस और बॉनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स। नोटोकॉर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से ही। ठीक है, एडल्ट्स में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उसी से हम नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। अब देखो ये है मेन पॉइंट आपका, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। नोटोकॉर्ड जो होता मॉडिफाई होता वर्टिब्रल कॉलम से। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलिजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स। मीन्स क्या है यहाँ पे, इस लाइन का मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड कैसे मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई इनटू वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड ही वर्टिब्रेटल कॉलम में मॉडिफाई होता है। अब देखो क्या है, 10 ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। मीन्स जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं सारे कॉर्डेट्स में आते हैं, सारे कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, और ये जो बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर है उसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हर्ट। वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होते हैं। कितने चैम्बर में होते हैं, 2 भी होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है। किडनी होता है किस लिए, फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेंज विच मे बी फिन्स और लिम्स। और ऑस्मो रेगुलेशन तो होता ही है एंड पेयर्ड अपेंडेंसेस होते हैं, किस लिए होते हैं, मे बी वो फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि वर्टिब्रेट्स जो है उनका डिवीज़न कितने में होता है, तो कैसे ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।